हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट में शेयर फोरफीचर, प्रोरेटा एंड री इश्यू। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्विक रिवीजन सेशन है, उसमें एक सम मुझे आपको कराना है जिसके अंदर सब चीजें कवर हो जाती है। तो एकदम फटाफट में अगर कंसेप्ट की बात करूं तो प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। हाँ फ्रेंड्स, तो बात मैं ये कर रहा था कि प्रो रेटा अलॉटमेंट में ऐसा होता है कि जब कंपनी कोई अपने शेयर्स पब्लिक के लिए इश्यू करती है तो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, और कंपनी उसे उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है, सो दैट सबको सब नहीं मिलता और किसी को कुछ ना मिले, ऐसा भी ना हो। जैसे कि 3,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको 2,500 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो जिन्होंने 10 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको से 5 मिले, या ऐसा समथिंग प्रोपोर्शनेट। मैं आपको फिगर के साथ कहूंगा तो और ज्यादा एग्जांपल समझ में आएगा। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट वो होता है। दूसरा, फोर फीचर, कि जब कंपनी कंपनी के जो कंपनी कॉल मंगाती है अलॉटमेंट मनी वगैरह, उसमें अगर शेयर होल्डर डिफॉल्ट करते हैं, टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, तो नोटिस इश्यू करने के बाद कंपनी क्या करती है कि उनके शेयर्स जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। उसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि प्रीमियम जो है उनको कब डेबिट करना है और प्रीमियम कब डेबिट नहीं करना है। अगर प्रीमियम कंपनी ने खा लिया है ऑलरेडी, मतलब रिसीव्ड कर लिया है, तो प्रीमियम कैन नॉट बी कैंसल्ड। तो ये एक चीज आप देखना। हम जो सम करने वाले हैं उसमें दो वेराइटी है। और री इश्यू की हम बात करते हैं तो उसमें खास ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम हम री इश्यू पे उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना कि हमने वो शेयर्स पे फोर फीचर में जब्त किया है, मतलब अमाउंट कमाया हुआ है। तो इन सब चीजों का एक साथ में एक सम है। हम शुरू करते हैं वो सम को। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम एक स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं कंपनी अकाउंट का। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार टेस्ट में पूछा गया है और इंस्टीट्यूट के पुराने मटेरियल में था। देखते हैं। डीलिमिटेड इश्यू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each with of ₹100 each. I'm sorry. I think it is 100. Yes, it is ₹100 और ₹20 प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे ₹20, ₹50 अलॉटमेंट में, जिसमें फेस वैल्यू क्या है 30, और ₹20 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 20। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन तुमको 3 लाख शेयर्स के मिले, उसमें से 2,40,000 शेयर्स आपने अलॉट किए, तो 60,000 रिजेक्ट कर दिए। आपने 240 जो अलॉट किए हैं, आपके पास टोटल शेयर्स तो 2 लाख है, पर 2,44,000 लोगों को अलॉट किए। जो एक्स्ट्रा मनी आपने रिसीव किए वो आपने एडजस्ट कर लिए, किसमें? अलॉटमेंट में। अब ध्यान से सुनना, कहानी अब शुरू होती है। आपके पास ऐसे दो कमीने शेयर होल्डर थे, गद्दार शेयर होल्डर, कि जो आपको टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। एक ई और एक एफ। ई के पास 4,000 शेयर्स आपने अलॉट किए थे, ध्यान से सुनना, अलॉट किए थे। तो उसने अप्लाइड कितने किए थे वो भी ढूंढना पड़ेगा। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और आपने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स जब्त कर लिए। तो अब ध्यान से देखो कि जिन्होंने आपका अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे किया होगा। एफ जो है, उन्होंने क्या किया कि जो ₹6,000 है, 6,000 शेयर्स थे, उनके ऊपर उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं किया। उसका मतलब उन्होंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है। आपने जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से जी को आपने री इश्यू किए हैं 8,000 शेयर्स। उसमें आपने ई का पूरा शेयर्स इस्तेमाल कर लिया है और जी का सिर्फ 4,000 शेयर्स, सॉरी, एफ का सिर्फ 4,000 शेयर्स। ध्यान से सुनो। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, कि इसमें आपने प्रीमियम जो है वो कलेक्ट किया है, नहीं किया है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी फेल। तो आपने प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया है तो आप यहां पे प्रीमियम कैंसल कर सकते हो। यहां पे आपने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है, इसलिए आप कैंसल नहीं कर सकते। फोर फीचर में आपने देखा होगा। अब री इश्यू में हमें 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फोर फीचर में
जितना हमने प्रॉफिट कमाया है एज अ कंपनी, उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ स्टेप्स है, जो हम स्टेप वाइज, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम स्टेप वाइज क्वेश्चन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहला जो हम स्टेप लिखेंगे, देखना स्टेप वन, अप्लाइड अलॉटेड। आपने कितने शेयर्स बोले? 2,40,000। और आपने 2 लाख शेयर्स दिए, उसमें से 60,000 थे वो रिजेक्ट कर दिए। इन शॉर्ट टोटल आपका 3 लाख हो गया और यहाँ पे 2 लाख हो गया। तो इनका अगर आप रेशियो निकालो तो 24 अप्लाइड अलॉटेड, 24 × 20। यस और नो? स्टेप आपका जो टू है, स्टेप टू, वो रेशियो आई थिंक इट इज 5:6 आएगा। तो अभी जो पहला ई है, उनको हमने 4,000 शेयर्स आई थिंक, हाँ, अलॉट किए थे 4,000 शेयर्स। तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? ठीक है, तो आई थिंक इट कम्स 4,800 उन्होंने अप्लाइड किए होंगे। अप्लाइड किसने? ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, उसके अंदर क्या है कि एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी क्या एक्सेस मनी? कैसे? कि आपने जो अप्लाइड माइनस अलॉटेड, ध्यान से सुनना, 4,800 अप्लाइड किए थे, 20 रुपए एप्लीकेशन के हैं। कहां से पता चला? ये देखो, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे। ठीक है, देखो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे 20 रुपए। ठीक है ना? ओके, तो दैट फिगर कम्स 96,000। क्या आ रहा है वो? इट कम्स 96,000। और यहाँ पे अलॉटेड बोले 4,000 × 20, तो इट इज कम व्हाट इट कम्स। उसका मतलब 16,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के जरिए ले लिए। अब स्टेप 4, डिफॉल्ट मनी। आई होप ये चीजें आप समझ रहे हो, क्योंकि ये स्टेप्स ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूं। स्टेप 4, डिफॉल्ट मनी। अब व्हाट इज डिफॉल्ट मनी? ध्यान से सुनना। 4,000 शेयर्स थे और 50 रुपए आप नहीं दे पाए। यस और नो? अलॉटमेंट में। कौन सा? अलॉटमेंट में आपने क्या डिफॉल्ट किया? 50 कैसे? 30 + 20। ठीक है, प्रीमियम परसों। तो 2 लाख रुपए आप नहीं दे पाए, लेकिन 16,000 ऑलरेडी एक्स्ट्रा तो आपने ले लिए हैं। तो आपने नेट डिफॉल्ट 1,84,000, इसे मैं बोलूंगा नेट डिफॉल्ट। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं यहाँ पे, कि समझो हमारी फाउंडेशन की फीस है 20,000 रुपीज, और आपके पेरेंट्स ने हमें 25,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 25,000। और हमारी इंटर की फीस जो है वो है 40,000। फॉर एग्जाम्पल, फाउंडेशन की 20, इंटर की है 40। तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें 25,000 रुपए दिए। तो 25,000 में हमने क्या किया कि 25,000 रख लिए, और जो 5,000 है वो हमने एडजस्ट कर लिए कि आपका इंटर का फीस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 5,000 अभी आपने दे दिया। पर जब आप इंटर की फीस में डिफॉल्ट करते हो, तो एक्चुअली इंटर का फीस ड्यू कितना था? बोले 40। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपने 40 का डिफॉल्ट किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 5,000 तो मैं आपसे वसूल कर चुका हूं। सेम वे यहां जो नेट डिफॉल्ट मैंने बोला कि स्टेप 4 है डिफॉल्ट मनी अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट जो है, टोटल अलॉटमेंट, वो डिफॉल्ट कितना है? 2 लाख, लेकिन 16,000 ऑलरेडी कंपनी ने वसूल कर लिया है। तो नेट डिफॉल्ट जो है 1,80,000
4,000 है। अब स्टेप 5 ध्यान से सुनना। स्टेप 5 दैट इज टोटल allotment money received। ध्यान से सुनना। ड्यू, allotment मनी ड्यू कितना? बोले 2 लाख शेयर्स इंटू 50 रुपए, तो कितना होता है? 1 करोड़। माइनस allotment मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना रिसीव किया है आपने? ध्यान से सुनना। 8 लाख रुपए। कैसे? 2 लाख शेयर्स, 40,000 एक्स्ट्रा शेयर्स थे। और एप्लीकेशन मनी, और अलॉटमेंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया था, तो 8 लाख रुपए ये। और माइनस डिफॉल्ट मनी। क्या? डिफॉल्ट मनी। ध्यान से सुनो, ये डिफॉल्ट मनी कहाँ से आया? डिफॉल्ट मनी अभी समझाए ना आपको, नेट डिफॉल्ट 1,84,000 वाला। ठीक है, माइनस पेन में कुछ इश्यूज है। माइनस डिफॉल्ट मनी दैट इज 1,84,000। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे आपको कितना मिलेगा? इसका कैलकुलेटर। 90 लाख 16,000। 90 लाख 16,000। फिर से एक बार जरा देख लो, ये हमने क्या किया कि कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, कितने अलॉट, ये 5 स्टेप जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये यहां तक वर्किंग हो गया। अब हम वन बाय वन जर्नल लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनना। जर्नल, कंपनी अकाउंट की जो जर्नल होती है ना, वो जर्नल लिखेंगे। ध्यान से सुनो, जर्नल कैसे लिखेंगे। सबसे पहले, वेरी फर्स्ट, मैं थोड़ा नरेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, आई होप, लेकिन ये वर्किंग आप 1 मिनट ले लो, वर्किंग आपको बराबर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये है आपका। ओके फ्रेंड्स, जर्नल अब हम वन बाय वन लिख रहे हैं, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 3 लाख शेयर्स और 20 रुपए, यस और नो? तो कितने आ जाएंगे? 60 लैक्स। 60 लैक्स। दूसरा, आप सबको ये एक पता होगा कि शेयर कैपिटल के केस में, शेयर ये जब एंट्री करते हैं तो एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि मनी रिसीव्ड एंड कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बाकी सब जगह फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में क्या होता है? मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। ड्यू हमेशा पूरा करने का और रिसीव्ड हमेशा एक्चुअल अमाउंट करने का। दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है? 3 लैक्स इंटू 20 बराबर है 60 लैक्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? बोले सिर्फ 2 लाख शेयर से 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 40 लाख। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितने पैसे हमने एडजस्ट किए? ठीक है, 40,000 शेयर्स इंटू 20 रुपए, उसका मतलब 8 लाख। और हमने
रिजेक्ट, रिफंड कितने किए, बैंक अकाउंट, बराबर है। ये क्या है, रिफंड बोलो या रिजेक्टेड बोलो, कितने बोले 60,000 शेयर्स इंटू 20, तो ये हो गए 12 लाख। चलो आई होप आप यहां तक सब क्लियर हो, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड एंट्री जो है ये मेरी आ जाएगी ड्यू, अलॉटमेंट के लिए आ जाएगी। देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब 2 लाख इंटू 30 रुपीज प्रीमियम, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 20 रुपीज, 40, और ये कितना हो जाएगा, 2 लाख शेयर्स इंटू 30 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 60 लाख, और ये हो गया 1 करोड़। चलो यहां तक किसी को कुछ तकलीफ नहीं, ठीक है। अब फोर्थ, ध्यान से सुनना, ये अमाउंट हो जाएगा रिसीव्ड। देखो अलॉटमेंट मैंने ड्यू फुल किया, अब रिसीव्ड उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, स्टेप 5 से अमाउंट उठाने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो, ये मेरा स्टेप 5 जो है, ये अमाउंट मुझे यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 5, हमें अलॉटमेंट मनी एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, क्योंकि ये दो लोगों ने डिफॉल्ट किया, ई और एफ ने, तो ये फिगर मुझे डायरेक्टली यहां से मिल गया। स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90 लाख 16,000, 90 लाख 16,000। अब ध्यान से सुनना, मैंने जैसा आपको बोला कि ड्यू कोई भी अमाउंट है वो पूरा करने का, और रिसीव्ड है वो एक्चुअल करने का। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट, ठीक है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो ड्यू होगा वो क्या होगा मालूम है, क्योंकि अलॉटमेंट का तो हो गया, अब हमारा ड्यू होगा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, यस और नो। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनेंगे, तो 2 लाख शेयर से और 30 रुपए, तो कितना होएगा, 60 लैक्स, 60 लैक्स। अब मुझे रिसीव्ड करना है, क्या करना है, रिसीव्ड क्या, फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में क्या था, ई, कि जिनके 4,000 शेयर्स थे, फेल टू पे अलॉटमेंट, तो फोर फीचर हमने कब किया, आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर लिया, उसके बाद हमने 4,000 शेयर्स ई के जब्त किए थे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, यहां तक किसी को कुछ तकलीफ नहीं, ठीक है। और डिफॉल्ट में आपको याद होगा, डिफॉल्ट जो है वो दोनों ने अब तक कर लिया था। देखो, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, मतलब 4,000 शेयर वाला ई एंड 6,000 शेयर्स वाला एफ, ये दोनों लोगों ने हमारा फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो 2 लाख शेयर होल्डर में से 10,000 लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया है। ध्यान से सुनना, ये छोटा सा वर्किंग में यहां करता हूं, हालांकि अमाउंट का है, मैं यहाँ अलग पेन से करता हूं सो दैट 2 लाख शेयर्स, उसमें से 4,000 ई, 6,000 एफ ना, आई गेस हाँ एफ, तो टोटल हमें 1,90,000 शेयर होल्डर ने पैसा दिया, रिसीव्ड किया, यस और नो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये अमाउंट कितना होगा मालूम है, 1,90,000 इंटू हमारा 30 रुपीज, बराबर है। तो ये कितना होएगा, 1,90,000 इंटू 30, इट कम्स 57 लैक्स, 57 लैक्स, 57 लैक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉल के बाद सबसे जरूरी बात आती है फोर फीचर, शेयर फोर फीचर ऑफ ई, जिनके 4,000 शेयर्स थे, यस और नो।
शेयर फॉर फीचर, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये दोनों मिला के हमें 100 करना होता है ना। तो 4,000 इंटू 80 रुपये, 4,000 इंटू 20 रुपये, क्योंकि प्रीमियम हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिसीव नहीं किया है। 3,20,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब ये कितना अमाउंट आएगा, क्योंकि अप्लाई कितना किया था, 4,800, याद आया ना। अप्लाई कितना किया था उतना हम खा जाएंगे ना उसका पैसा। ठीक है, तो 96,000, इट इज 4,800 इंटू 20 रुपीज, तो 96,000 टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि हमने डिफॉल्ट का कैलकुलेशन किया था, 1,84,000, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, याद हो तो कितना, 4,000 इंटू 30, बोले बोले तो 1,20,000। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर फीचर का एंट्री। अब तक हमने इसको ई के ही शेयर्स जब्त किए हैं। अब सेकेंड कॉल जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद हम एफ के भी शेयर्स क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। जब्त करने का मतलब फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ड्यू करेंगे क्या, सेकेंड कॉल। ठीक है, सेकेंड कॉल में शेयर फाइनल या सेकेंड कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें 1,90,000 लोगों ने पैसे दिए 20 रुपए के हिसाब से, यस और नो। 1,96,000, सॉरी, क्यों, क्योंकि वो 4,000 वाले ने, ड्यू भी हम पूरा करेंगे ना, क्योंकि अभी तो देखो एफ जो है उसको हम फॉरफिट किधर गए, शेयर फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल। तो सेकेंड कॉल तक तो हमने उम्मीद रखी थी कि शायद ये दे देगा, इसलिए अभी इसको ही कैंसिल किया है। ठीक है, तो 196, 2 लाख में से 4,000 ई के निकाल दिए, तो इट कम्स 39,20,000, 39,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 39,20,000। अब बैंक में रिसीव्ड वो एक्चुअल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि वो तो 1,90,000 लोगों ने ही दिए हैं 20 रुपए, यस और नो। तो दैट इज 38 लैक्स, दैट इज 38 लैक्स। अब इनके शेयर्स हमें जब्त करने हैं, फोरफिट करने हैं, ध्यान से सुनना। ऑफ 6,000 शेयर्स, ठीक है, फोरफिटर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने, बोले 6,000 इंटू 100, तो ये आ जाएंगे 6 लाख टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, 60,000 इंटू 50, बरोबर है 3 लैक्स। ध्यान से सुनना, ये जो है ये ओनली एफ वी एंड नॉट प्रीमियम। प्रीमियम क्यों फॉरफिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल हम नहीं कर सकते। आई होप ये आप समझ गए। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, बोले 60,000 इंटू 30 रुपीज, 1,80,000 टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल कितना, 60,000 इंटू
20 रुपीज, 1,20,000, तो ये हो गया। अब री इश्यू, ध्यान से सुनना, अब क्या आ रहा है, री इश्यू। तो हमने 10% डिस्काउंट दिया, ध्यान से। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट, ये क्या है, ये डिस्काउंट अमाउंट है। हाँ, समझ में आ रहा है, 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं ना, 8,000 शेयर्स इंटू ₹10 डिस्काउंट दे रहे, इतना पैसा तो है अपने पास, टेंशन नहीं है। तो डिस्काउंट हो गया 80,000, ये 8,000 शेयर्स इंटू ₹90, 100 का शेयर है, बरोबर है। तो 7,20,000। तो फिर आ गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच इट इज, बोले 8,000 शेयर्स इंटू ₹100, 100 रुपए, तो ये कितना हो गया, बोले 8 lakhs। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुननी, कि फाइनली शेयर फोर फीचर अमाउंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फाइनली जिनके शेयर्स री इश्यू हो गए, जितने, उतना अमाउंट हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उसका वर्किंग मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, कितना हमने फोर फीचर में कंपनी ने जब्त करके कितना पैसा बनाया, ध्यान से सुनिए। शेयर फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर अकाउंट यहाँ पे एक 96,000, और फोर फीचर में 3 लाख, 3 लाख है वो 6,000 शेयर्स के लिए है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, फोर फीचर 4,000 शेयर्स के ऊपर, ई के 4,000 शेयर्स के ऊपर 96,000, एंड एफ के 6,000 शेयर्स के ऊपर 3 लाख। बट री इश्यू में, री इश्यू में हमें 8,000 शेयर्स ही है। कितने शेयर्स है, 8,000 शेयर्स ही है। वो 4,000 कौन से है, ई के, प्लस 4,000 किसके है, एफ के। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका, ये जो अमाउंट है, ये तो फुल का फुल ले लूंगा, 96,000, किसका, ई का, क्योंकि उसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो रीइश्यू में चला जाता है। लेकिन इसका जो है वो थोड़ा प्रोपोर्शनेट लूंगा, कैसे, कि सपोज 3 लाख जो है, इट इज डिवाइड बाई 6,000 शेयर्स। तो अगर मुझे 4,000 शेयर्स के लिए लेना पड़ता तो वो अमाउंट कितना होता, बोले 2 लाख। ठीक है, तो ये होता है 2 लाख। इन शॉर्ट आपको 2 लाख, 2,96,000 अमाउंट आप क्या बोलते हैं, फोर फीचर में बना के बैठे हो। लेकिन उसमें से डिस्काउंट जो है, आपने री इश्यू में डिस्काउंट ऑन री इश्यू माइनस करेंगे, डिस्काउंट ऑन री इश्यू, री इश्यू, ये माइनस करेंगे। ध्यान से सुनना, वो कितना दिया है आपने, जस्ट अ मिनट, री इश्यू, वेर इज री इश्यू, री इश्यू, री इश्यू, डिस्काउंट ऑन री इश्यू 80,000 आपने दिए हैं, वो आप माइनस कर दो, तो उतना बैलेंस जो है 80,000। तो ये अमाउंट आप ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हाउ इट, व्हाट इज दैट अमाउंट, 2,96,000 माइनस 80,000, 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000, ये क्या है, आप सॉरी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, 2,16,000, 2,16,000, ठीक है। तो ये एक, मैं लास्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं।
कि जब आप कोई भी शेयर्स, कंपनी कोई भी शेयर्स जब जब्त करती है, मतलब फॉरफिट करती है, और उसमें से अगर री इश्यू कर देती है, तो जो फोरफीचर में कंपनी ने जो पैसा खा लिया है, कमा लिया है, या अमाउंट जो कंपनी के पास है, उसमें से वो डिस्काउंट री इश्यू पे दे सकती है। तो समझो, मैं थोड़ा अमाउंट के साथ बात करता हूं कि टोटल 10,000 शेयर्स में आपने 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आपके पास फोर फीचर में बैलेंस है, फोर फीचर अकाउंट में बैलेंस है, और आपने 50,000 शेयर्स री इश्यू कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं? 50,000 शेयर्स री इश्यू कर दिए हैं, और 50,000 बैलेंस है, बाकी है। तो ये जो 50,000 आपने री इश्यू कर दिए हैं, बराबर है, री इश्यू कर दिए हैं, हालांकि समझो आपको डिस्काउंट उसमें आपने अमाउंट भी ₹50,000, सॉरी 5,000 शेयर, आई एम सो सॉरी, 5,000 शेयर, और उसके ऊपर आपका पैसा बनता है 50,000 प्रोपोर्शनेट फोर फीचर। आपने उसके ऊपर समझो 15,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो अब 35,000 का जो अमाउंट है, आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। समझे? ये जो बैलेंस 50,000 है, नॉट री इश्यूड, ₹50,000 जो आपने फोर फीचर के जरिए कमाए हैं, वो शेयर अभी री इश्यू नहीं हुए हैं। तो फ्यूचर में जब उसे री इश्यू करना पड़ेगा, तब कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा वो पता नहीं है। यहां ये केस में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी आपने वो री इश्यू कर दिया है, आपको पता है कि सिर्फ 15,000 डिस्काउंट देना पड़ा, और 35,000 वो शेयर को लेके आपके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है, आप उसे अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका कोई उपयोग और कोई नहीं करने की जरूरत है। दैट इज द थिंग। दूसरी एक बात मैंने आपको बताई, फोर फीचर के केस में आपके पास दो केस आ सकते हैं कि इफ प्रीमियम कलेक्टेड, और दूसरा प्रीमियम नॉट कलेक्टेड। ठीक है, तो कौन से केस में आपको कैंसल करना है? देखो, प्रीमियम कलेक्टेड, कलेक्टेड इन द सेंस रिसीव्ड, एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि से फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। समझो यहां पे 3 रुपए, यहां पे 3 रुपए, और यहां पे 4 रुपए हैं। तो सपोज किस एप्लीकेशन में, ध्यान से सुनना, समझो इसको हम 5 रुपए कर देते हैं, बराबर ना? तो कितना हो गया? 12 रुपए। तो यहाँ पे 3+2 प्रीमियम आ गया। अब सुनना, प्रीमियम कलेक्टेड किसे बोलते हैं? सपोज किसी ने एप्लीकेशन मनी दिया और अलॉटमेंट मनी दे दिया, तो यहाँ पे प्रीमियम कलेक्टेड हो गया। इसका मतलब ये कैटेगरी आ गई। फिर एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, 3+2, और कॉल मनी 4 रुपए, तो यहाँ पे भी 12। अब यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है कि किसी ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिए है, उसका मतलब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया, तो हम बोलेंगे प्रीमियम नॉट कलेक्टेड। अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देने का? इफ प्रीमियम कलेक्टेड, रिसीव्ड, प्रीमियम आपने रिसीव्ड, तो डोंट कैंसल द प्रीमियम, मतलब, और यहां पे कैंसल दी प्रीमियम, इसका मतलब जब फोर फीचर की एंट्री करते हैं, बराबर है, तो आप प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहां पे कर सकते हैं, और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आप नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस है प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड में। ये फोर फीचर में ये पॉइंट ध्यान रखना। री इश्यू में फिर से बोलता हूं कि आप री इश्यू पे उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपने फोर फीचर में वो शेयर्स में से कमाया। अगर री इश्यू पे आप
प्रीमियम से इश्यू करते हैं तो दैट प्रीमियम विल गो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। फिर से मैं आपको ये सम सोल्यूशन इसका वन बाय वन दिखाना चाहूंगा। ये वर्किंग आपने देख लिया, खास ये री इश्यू वाला पार्ट। जब आप री इश्यू करते हो तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया, 2,16,000, उसका मैंने कंसेप्ट समझाया। फिर ये जर्नल देखो स्लोली, शेयर फॉर फीचर ई के, फिर शेयर फॉर फीचर एफ के, ठीक है, ये एग्जांपल समझाया मैंने री इश्यू का, ये फॉर फीचर का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सम 15 मार्क का आ सकता है। देख लो आप कितना कवर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।